आज हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, जैसे A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n। इसका मतलब है ऑर्डर क्या है, n बाय n, मतलब जितनी रो उतनी कॉलम हो गए, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका अपन को एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे और लिखते कैसे हैं इसको, ADJ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अपन इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो वो हो जाएगा जैसे अपने पास AIJ कैपिटल है मान लें अपन, उसका ट्रांसपोज करते हैं अपन, तो वो हो जाता है अपने पास एडजॉइंट A हो जाता है। जैसे अपन ये कहें अब जैसे अपने पास सपोज मैट्रिक्स A दे रखा है अपन को, A11 A12 A13 A21 A22 23 A31 32 33। तो इनका कोफैक्टर हो जाएगा A11 का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका ट्रांसपोज कर लें अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास A11। ट्रांसपोज का मतलब होता है पहले कॉलम को पहली रो में कन्वर्ट कर दें। तो ये हो जाएगा A21 A31 A12 A22 A32। थर्ड कॉलम को थर्ड रो में कन्वर्ट कर दें, A13 A23 A33। ये हो जाता है अपने पास एडजॉइंट ऑफ A हो जाता है। अब ये निकालते कैसे हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 4 5, इसका एडजॉइंट निकालना है अपन को। तो A11 इसका कोफैक्टर कौन सा हो जाएगा, कोफैक्टर अपन कैसे निकालते हैं, -1 टू द पावर, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इस वाले कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5। -1 का स्क्वायर 1, 1 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। A 1 2 1 2 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम, ये वाला, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2, इस वाली रो और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, मतलब यहाँ हो जाएगा -4। A 2 1 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 3। इसको और इस रो को छोड़ देंगे अपन तो कितना हो जाएगा 2 -2। अब 5 का कोफैक्टर मतलब ये हो जाएगा 2 2, यहाँ हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 2 4। 5 का कोफैक्टर निकालना है, तो इस वाली रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे अपन तो कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो ये एडजॉइंट है। एडजॉइंट A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपन ने क्या लिखा था कि पहले इनके कोफैक्टर लिख दिया अपन यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का कोफैक्टर कितना है 5, 2 का कोफैक्टर कितना है -4, 1 का कोफैक्टर कितना है -2 और 2 का कोफैक्टर कितना है 1। 2 का मतलब है 5 का कोफैक्टर कितना है 1। इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो इसमें फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दें, -4 1, तो ये इसका क्या हो गया एडजॉइंट A हो गया। तो अगर ऑर्डर 2 बाय 2 हो तो उसका एडजॉइंट निकालना बहुत इजी होता है। तो डायरेक्ट अपन को लिखना हो तो अपन क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, मतलब 1 की जगह 5 और 5 की जगह 1 लिख दें, और फिर ये वाले जो हैं A12 और A21 इसको क्या करें अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट आ जाएगा एडजॉइंट है। जैसे अपन ये कहें कि भाई A इज इक्वल टू 1 7 -8 4, इसका एडजॉइंट निकालना है।
अपना क्या था, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें और बाकी दो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। इन दोनों को इंटरचेंज कर दें 4 1 और इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो -7 और ये कितना हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए हो जाएगा। पर ये तो था अपने पास 2/2 जब ऑर्डर 2 हो। अगर 3 का निकालना हो एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं अपन, a इजिकल टू 1 2 5 7, इसका एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो अपन ने क्या कहा था, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें 7 1 और इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें -2 -5, ये इसका एडजॉइंट ए हो गया। अब इसमें a इंटू एडजॉइंट ए मतलब 1 2 5 7 मल्टीप्लाई कर दें 7 -2 -5 1 से। तो इंटू कैसे करते हैं अपन, इस वाले कॉलम को उठा के अपन यहाँ लिखें तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा -5। तो 7 से इंटू करेंगे तो 7 और यहाँ हो जाएगा 35 -10 और यहाँ हो जाएगा -35। फिर इस वाले कॉलम को उठा करके अपन यहाँ रखें तो यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 1। -2 से इंटू करेंगे तो यहाँ -2 -10, 2 से इंटू 1 से इंटू करेंगे तो +2 और इसको करेंगे तो +7। तो ये कितना हो जाएगा -3 0 0 -3 हो गया। इसका मतलब a इंटू एडजॉइंट है। इसमें से -3 कॉमन निकाल लें तो यहाँ हो गया 1 0 0 1। अब इसमें a ये दे रखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 7 -10 कितना हो जाएगा -3 हो गया। तो ये हो गया a इंटू एडजॉइंट a इजिकल टू -3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a और यहाँ हो जाएगा i। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, a इंटू एडजॉइंट a इजिकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। यहाँ एडजॉइंट a इंटू a इजिकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू I। नेक्स्ट प्रूव करेंगे अपन, लेट A बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर स्क्वायर 3 - 1। ये अपन को प्रूव करना है। तो अपन जानते हैं A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के इक्वल होता है। या फिर अपन ऐसा कहें A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू, यहाँ ऐसे लिखें अपन, ऑर्डर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 का मतलब हो गया, ये हो जाएगा अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो है अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई, ऑर्डर 3 है तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट ए से इंटू करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा। अब दोनों तरफ अपन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में। ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन निकालें, इसमें से भी कॉमन निकालें, इसमें से भी, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपन में लिख दे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, और इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही, ये तो अपन ने एक एग्जांपल लिया था, पर फॉर्मूला के हिसाब से अगर इसका ऑर्डर n हो यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास
n माइनस 1 हो जाएगा। अपन ने क्या लिया था यहाँ पर 3 लिया था, तो यहाँ कितना हो गया था 3 माइनस 1। इसका मतलब है अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 हो तो एडजॉइंट ए किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी n हो तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये अपनी फार्मूला बन गई। ना अब अपन प्रूव करेंगे एडजॉइंट ए का एडजॉइंट इजिकल टू कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए। अभी अपन ने प्रूव किया था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इजिकल टू किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल। तो अपन जानते हैं b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इजिकल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई के इक्वल होता है। अब b को अपन रिप्लेस कर दें, एडजॉइंट a से रिप्लेस कर दें, तो b की जगह लिख दें अपन एडजॉइंट है, यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट b की जगह लिख दें अपन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आई के इक्वल। दोनों तरफ ए से इंटू कर दें, ए इंटू एडजॉइंट है, यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट का एडजॉइंट इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ए। एडजॉइंट ए को अपन लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 और चलो इंटू आई के इक्वल। अब यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट टू एडजॉइंट का एडजॉइंट इज इक्वल टू ए इंटू आई के इक्वल। तो यहाँ हो जाएगा, इसको अपॉन में लिख दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का एडजॉइंट इज इक्वल टू ए इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अपॉन में लिख दें, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए का एडजॉइंट इज इक्वल टू ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n माइनस 2 के इक्वल। ये प्रूफ हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट कौन सी होती है, ए बी इनवर्स, रिवर्सल लो, यहाँ हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट ए बी सी इनवर्स इज इक्वल टू, रिवर्सल लो, सी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो ये इसकी ये थियोरी थी अपन ने जो कि अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे।